अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को 6 से 7 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अमेरिका अब तक इस आग पर काबू नहीं पा सका है। जमीन आसमान एक कर दिया गया है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते 6 से 7 दिनों में ये आग प्रचंड ज्वाला बनकर लॉस एंजलिस के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर चुकी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो पूरा शहरी इलाका है उसको भी ये अपनी चपेट में ले सकती है। अरबों डॉलर का नुकसान अमेरिका को इस आग के चलते हुआ है। 24 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग अब तक लापता हैं और हालत यह है कि कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों की मदद अमेरिका को लेनी पड़ रही है इस आग को काबू में करने के लिए। एक जो अनुमान जताया जा रहा है, रॉयटर्स जो न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक अमेरिका को तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस आग के चलते हो चुका है और 30,000 से ज्यादा घर इसमें जलकर राख हो चुके हैं। और प्रभावित लोगों की संख्या की बात की जाए तो 1,53,000 लोग इस वक्त इलाका छोड़कर यहां से भाग चुके हैं। आपको बता दें कि कई देशों ने मदद की पेशकश की है अमेरिका को इस आग के तांडव को देखते हुए और इनमें ईरान का नाम भी शामिल है। जी हां, ईरान ने भी मदद की पेशकश की है अमेरिका को, कहा है कि वो किसी भी तरह के सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए गाजा की याद भी दिलाई है। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान आग से निपटने के लिए अपनी रैपिड रिस्पांस यूनिट भेजने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इंसान दूसरे देशों के घरों और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को देखकर शांत नहीं रह सकता, चाहे इसकी वजह युद्ध हो या प्रकृति का प्रकोप। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के लोगों के साथ जो अपने घरों से अलग हो गए हैं, आग में अपने घर और संपत्ति को खो चुके हैं और गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण इस विनाशकारी जंगल की आग को झेल रहे हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। ईरान अमेरिका को मदद की पेशकश ऐसे वक्त में कर रहा है जब अमेरिका ने उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही ईरान गाजा युद्ध को लेकर भी अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। और आपको बताएं कि ईरान की जो हार्डलाइनर जो मीडिया है, यानी जो थोड़ा सख्त रवैया जो मीडिया अपनाती है पश्चिमी देशों के लिए, उन्होंने लॉस एंजलिस की आग को ईश्वरीय क्रोध का नतीजा और गाजा में संघर्ष में इजराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिका की सजा करार दिया है। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने भी जब मदद की पेशकश की तो उन्होंने कहा कि हम उन हजारों विस्थापित लोगों के दुख को याद करते हैं जिन्होंने दूसरों के स्वार्थ और युद्ध उत्तेजना के कारण कष्ट झेले हैं। साफ तौर पे यहां पे इशारा गाजा की ओर था। सोशल मीडिया पर तो अमेरिका की खूब लानत मलानत की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि गाजा को तबाह करने के लिए अमेरिका ने जिस तरह इजराइल का साथ दिया, उसे हथियार दिए, उसकी मदद की, गाजा के पीड़ित लोगों की हाय, उनकी आह अमेरिका को लगी है। इस तरह के तमाम कमेंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे और फिलहाल मानवीय स्तर पर लोग जरूर अमेरिका के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका को आईना दिखाना भी नहीं भूल रहे हैं।